नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे विलोपन विधि के बारे में। कक्षा 10वीं में प्रत्येक बोर्ड वार्षिक परीक्षा में विलोपन विधि का एक प्रश्न आता है, जिसको आज हम करना सीखेंगे। विलोपन विधि इस प्रकार से दो समीकरण दिए होते हैं, जिसमें से दो चर x, y या कोई भी दो चर हो सकते हैं। इनमें हमें दोनों चरों के मान ज्ञात करने हैं, x के और y के मान। तो आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पहले समीकरण को नंबर 1 नाम देंगे और समीकरण दूसरे को नंबर 2 नाम देंगे। इसको शुरू करने से पहले हमें यह देखना होता है x वाले चर के गुणांक समान हैं अथवा नहीं। तो इसमें हमें दिख रहा है कि x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4 है। इन दोनों के गुणांक समान नहीं है और ना ही यहां y के गुणांक समान है। यदि प्रश्न में गुणांक समान दिए हैं तब हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर समान नहीं दिए हैं तो हमें इनको पहले समान करना है, और समान करने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। यह है समीकरण नंबर 1। इस पूरे समीकरण में जो दूसरे समीकरण के आगे जो संख्या लिखी होती है, यहां पे 4 लिखा हुआ है। इस 4 का गुणा हम इस पूरे समीकरण में करेंगे और इस 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे x के जो गुणांक हैं वो समान हो जाएंगे, y के हो अथवा ना हो कोई दिक्कत नहीं है। विलोपन विधि का अर्थ यही है कि ये दोनों जब x के गुणांक समान हो जाएंगे तो x वाला जो पद है वो विलुप्त हो जाएगा, इसीलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। चलिए लिखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, ये पहला समीकरण है। समीकरण 1 में हमें 4 से गुणा करना है। समीकरण 1 में 4 से तथा ध्यान रखना है हमें उसी संख्या का गुणा करना है जो दूसरे समीकरण के आगे लिखी हुई है। जैसे यहां 4 लिखा हुआ है तो इस 4 का इस पूरे में, और इस समीकरण के आगे 2 लिखा हुआ है तो इस 2 का इस पूरे समीकरण में करेंगे। समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में इस दूसरे समीकरण में इस 2 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ऐसा हम लिख लेंगे। उसके बाद हम दोनों समीकरणों को नीचे लिखेंगे। 2x + 3y = 13, और इसमें हमें किससे गुणा करना है, 4 से। तो 4 को हम यहां लिख सकते हैं, 4 को इस तरफ लिख सकते हैं। और दूसरे समीकरण में 4x - 5y = 15, इसमें हम गुणा करेंगे 2 से, तो यहां 2 लिख लेंगे और इनको गुणा करके हम वहां लिखते हैं। 4 का गुणा करेंगे हम 2 में तो 8x हो जाएगा। 4 का गुणा हम करेंगे 3y में। ध्यान रखना है ये जो बाहर लिखा हुआ है इस 4 का गुणा अंदर की सभी संख्याओं में होगा। तो 4 का 2 में कर दिया है 8x, 4 का हम 3 में करेंगे तो 12y, और बराबर 4 का हम 13 में करेंगे तो 13 का जब 4 में करें या 4 का 13 में करें तो 13 चौके 52। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में इस 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा पहले 4 में करेंगे तो 8x, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10y बराबर, अब 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 30 होगा। गुणा करने पर आप देखेंगे कि इसमें x के जो गुणांक हैं वो समान हो गए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाला पूरा समीकरण घटा देंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर लिखने के बाद हमें नीचे वाले समीकरणों के चिन्हों को बदलना है। जहां प्लस लगा है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। तो यहां 8 में केवल नीचे वाले समीकरण में बदलना है। 8 में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। यहां बीच में माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, और यहां प्लस का चिन्ह है तो यहां माइनस हो जाएगा। अब जहां जहां समीकरणों को घटना है वहां घटाएंगे, जहां जुड़ना है वहां जोड़ देंगे। 8x ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, इसलिए 8x में से 8x घट जाएगा तो 8x के बाद 12y यहां प्लस का है, और नीचे वाला जो y है 10y वो भी प्लस का है। ये इस माइनस के चिन्ह को अब हमें नहीं देखना है, जो हमने अभी चिन्ह लगाया है प्लस का, ये 10y प्लस का है। तो जब दोनों प्लस के हैं तो हम इनको जोड़ेंगे तो 12y और 10y, तो यहां 22y हो जाएगा बराबर
यहाँ 52 है जो वो प्लस का है और 30 है माइनस का। जब असमान चिन्ह वाली संख्याएं हो तो हम घटाएंगे, तो 52 में से जब 30 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 22। अब इस 22 का हम पक्षांतर कर देंगे, तो y बराबर इस 22 के नीचे ये 22 पहुंच जाएगा और y का आंसर आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो y का आंसर हमें 1 मिल जाएगा। जैसे ही y का मान निकल आए तो हमें इस y का मान 1 आया है, इसलिए हम किसी भी समीकरण में, समीकरण पहले या समीकरण दूसरे, किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चाहे हम पहले समीकरण में रखें या दूसरे समीकरण में, ध्यान रखना है किसी एक ही समीकरण में इसका मान, y का मान हमें रखना है। चलिए तो पहले ही समीकरण में रखते हैं, तो अपन लिखेंगे y का मान 1 आया है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा हम लिख लेंगे। और इसके बाद हम इस समीकरण 1 को लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस 3y बराबर 13। जैसा कि हमें पता है कि y का मान अभी 1 आया है, तो जहां y लिखा है वहां हमें 1 लिखना है, बाकी ज्यों का त्यों समीकरण में 2x ज्यों का त्यों प्लस ज्यों का त्यों, ये 3 ज्यों का त्यों, y की जगह पे हमें 1 लिखना है और बाकी बराबर में 13। इसके बाद 2x प्लस इस 3 और 1 का गुणा कर देंगे हम, क्योंकि ये बोर्ड मास में जो ऑफ वाला गुणा होता है, का वाला गुणा, ये वो वाला है, तो इस 3 हो जाएगा और बराबर में 13। इसके बाद हम इस 3 का पक्षांतर कर देंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 और ये प्लस का 3 है, उस तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा और 13 में से अब हम 3 घटा देंगे, तो यहां बचेगा 10। फिर इस 2 का पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 10 बटे में 2, और जब हम 2 से 10 को काटेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 5। 2 पंचे 10, x का आंसर 5 आ गया और y का आंसर 1 आया था, तो ये दोनों x और y के मान हम निकाल चुके हैं। आइए विलोपन विधि से एक और प्रश्न को हल करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। यहां हमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3। सबसे पहले हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देंगे। इसके बाद हम पिछले सवाल में जैसा किया था कि हमें x के जो गुणांक हैं वो समान करने होते हैं, लेकिन हम इस प्रश्न में देख सकते हैं x का जो गुणांक है वो 1 है और x का गुणांक भी 1 है, यानी कि इस दोनों ही समीकरण में x के गुणांक समान हैं, तो हमें इस सवाल में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम गुणा करेंगे तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे 1 लिखा हुआ है। इस 1 का हम पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो समीकरण ज्यों का त्यों रहेगा, और इस 1 का हम इस समीकरण में गुणा करेंगे तो भी समीकरण समान रहेगा, इसलिए हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लिखेंगे समीकरण 1 में से गुणा करने के बाद हम क्या करते थे सवाल में, दोनों समीकरणों को घटा देते थे, तो इसमें हम सीधा घटाएंगे क्योंकि समीकरण के गुणांक समान है पहले ही। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण दूसरा लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3 और यहां नीचे लिखेंगे घटाने पर। जैसे ही हम लिखेंगे घटाने पर, नीचे वाले समीकरण के जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है x में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ y में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम घटा देंगे, x में से x जाएगा तो x पद जो है वो विलुप्त हो जाएगा। इसके बाद ये y प्लस का है और नीचे वाला y भी प्लस का है। इस चिन्ह को हमें, ये चिन्ह अब हट चुका है, अब नीचे वाला प्लस माना जाएगा इसमें, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 1y और 1y यहाँ 2y हो जाएगा और ये बराबर का चिन्ह, और 9 में से माइनस करेंगे 3 तो बचेगा अपने पास 6। अपने पास बचा है 2y बराबर 6। यहां से हम 2 का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 6 बटे में 2, और फिर जब हम इसको काटेंगे 2 से 6 को तो 3 बार में ये कट जाएगा, तो y का आंसर आ गया 3। पिछले सवाल की तरह जैसे ही y का आंसर निकल आए, y का मान हमें किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो अपनी x की वैल्यू निकल आएगी।
पिछले सवाल में हमने समीकरण 1 में मान रखा था, इस बार हम समीकरण 2 में रख के दिखाएंगे आपको। तो अपन लिखेंगे यहाँ जो y का मान है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे हम यहाँ। समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3, यह है दूसरा समीकरण। इसमें हमें y के जगह पर 3 लिखना है, तो x ज्यों का त्यों माइनस ज्यों का त्यों y की जगह पर हम ये 3 लिखेंगे और बराबर ये 3। यहां हम -3 का पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर ये वाला 3 और ये माइनस वाला 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 6, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है। इस प्रकार से दोनों चरों के मान हमें ज्ञात हो चुके हैं। इस प्रकार विलोपन विधि से प्रश्न को हल करना है। इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि, ये तीनों विधियां कक्षा 10वीं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले पाठ में है और प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। यदि आपको प्रश्न और यह विधि समझ में आई हो तो कमेंट में इस प्रश्न का जवाब। नमस्कार।